एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए और एग्रीकल्चर एसटीए के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च पूछे, तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है, टेम्परेट फ्रूट वाला। इसके बाद एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज पूछता है, ये नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एक पूछा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो ये बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है चीलिंग रिक्वायरमेंट सहारनपुर प्रभात का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 500 घंटे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर प्रभात की 500 घंटे चीलिंग रिक्वायरमेंट है। और शान ए पंजाब, ये भी एक आड़ू की प्रजाति है, इसकी होती है 300। एक है सनरेड, तो इसका भी 300, सनरेड का भी 300 होता है। एक अल्बर्ट होता है, इसका 850 होता है। याद रखेंगे अल्बर्ट का कितना होता है। तो अल्बर्ट जो आड़ू की प्रजाति है, इसका चीलिंग रिक्वायरमेंट यानी कि द्रुत शीतन आवश्यकता 850 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। और एक बोनीटा प्रजाति है आड़ू की, उसका कितना होता है, 500 होता है। ठीक है। एक सनगोल्ड होता है, उसका 550 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है? तो अर्का मेघना जो है ये मिर्च की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्का मेघना एक मिर्च की हाइब्रिड किस्म है दोस्तों। और इसके जो फल होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं। और इसके अंदर जो है पाउडरी मिल्ड्यू और वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। मिर्च की और भी किस्में होती हैं, जैसे बात करें अर्का मोहिनी है, अर्का गौरव है, अर्का बसंत है, ये सब मिर्च की किस्में हैं। बैगन की कुछ किस्में आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अर्का सील, अर्का केशव, अर्का निधि, पूसा भैरव, ये सब किस्में जो है ये बैगन की किस्में हैं। टमाटर की किस्में कुछ याद रखेंगे, जैसे अर्का सौरभ पूछा जाता है, अर्का विकास पूछा जाता है, तो ये टमाटर की किस्में हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड के उपयोग दर क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 50 से लेकर 100 ppm। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 50 से लेकर 100 ppm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फैमिली दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर फसल दिया हुआ है। तो कौन सी फसल की कौन सी फैमिली है ये आपको बताना दोस्तों। यहाँ देख लेते हैं U4BAC बताना है। U4BAC जो है ये कसावा थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और अम्बेली फेरी यहाँ पर चला जाएगा सैलरी के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और उसके बाद कंपोजिटी के अंदर सलाद आएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और उसके बाद पोएसी में बेबी कॉर्न आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही सुमेलित करना है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ तृणनाशक दिया हुआ है। तो मक्का बताना है किससे संबंधित है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गन्ना में एल्ट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड का प्रयोग दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4.5 से 5%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 1 से 2%। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये 4th ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक अम्ल 1 से 2% का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें शाक भाजियों को संरक्षित करने के लिए तो 1.5 से 2% नमक के घोल में प्रयोग करते हैं। अगर बात करें अम्लीय खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए तो 0.2% सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फलों की रानी कही जाती है। तो फलों की रानी बताना है क्वीन ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट फलों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। मैंगोस्टीन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो लीची आपको याद रखना है। फलों का राजा पूछे राष्ट्रीय फल बाथरूम तो मैंगो को कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ तो एडम फिग या केले को कहा जाता है। उष्ण जलवायु का सेब अमरूद को कहा जाता है। शुष्क जलवायु का राजा बैर को कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। और इंडियन ब्लैकबेरी जामुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अब आयरन की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन से फल के अंदर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा करौंदे के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करौंदे के अंदर 39.1% इसके अंदर आयरन पाया जाता है। खजूर की बात करें तो खजूर के अंदर 10.6% इसके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है। और यहाँ नींबू की बात करें तो नींबू के रस के अंदर 2.2% आयरन पाया जाता है। सेब की बात करें तो सेब के अंदर आपको याद रखना है 1% तक आयरन की मात्रा पाई जाती है। आंवला की बात करें तो आंवला के अंदर 1.2% आंवला के अंदर आयरन पाया जाता है। अनानास की बात करें तो अनानास में भी 1.2% आयरन की मात्रा पाई जाती है। अमरूद की बात करें तो अमरूद के अंदर 1.4% तक आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी प्याज की सफ़ेद किस्म है। प्याज की सफ़ेद किस्म बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर 102। ये प्याज की सफ़ेद किस्म है और यह जो किस्म है दोस्तों रबी के मौसम में उगाई जाती है। और इसकी पैदावार की बात करें 300 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको आसानी से मिल जाती है। 120 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। और एक और किस्म पूछता है अर्का बिंदु। तो अर्का बिंदु आपको याद रखना है कि गुलाबी किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न फलों में से किसका भ्रूणपोष खाया जाता है। तो भ्रूणपोष जो खाया जाता है दोस्तों वो खाया जाता है नारियल का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मध्य फल भीति पूछे तो आम केला पपीता तीनों का मध्य फल भीति खाया जाता है। अगर पूछे मासल पुष्पासन किसका खाया जाता है तो मासल पुष्पासन जो खाया जाता है ये सेब नाशपाती लुकाट का खाया जाता है। एरिल पूछे मासल एरिल तो लीची आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का है कह रहा है फोमोसिस झुलसा की अवरोधी बैगन की प्रजाति कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। फोमोसिस झुलसा की अवरोधी बैगन की प्रजाति बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पूसा भैरव रहता, पूसा भैरव जो है ये एक प्रकार की तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
ठीक है। अगर ऑप्शन में पूसा भैरव दिया रहता वैरायटी तो हम उस पर लगा देते। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आवश्यकता से अधिक उपयोग समानता किस तत्व से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पोटास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेल का प्रवर्धन टी बडिंग द्वारा, नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा, अनार का प्रवर्धन कटिंग या गूटी द्वारा, केला का प्रवर्धन स्वार्ड सकर्स द्वारा, बेल का रिंग कलिकान या टी कलिकान द्वारा, जामुन पपीता फालसा बीज द्वारा, स्ट्रॉबेरी रनर्स द्वारा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन करा नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि इथरेल का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इथरेल हार्मोन फलों को पकाने के काम में लाया जाता है। इथिलीन हार्मोन कृत्रिम रूप से एक द्रव्य होता है जिसका प्रयोग हम फलों को शीघ्र पकाने में किया जाता है, जैसे केला है, खजूर है, नींबू, इन सब फलों को पका सकते हैं। और गन्ने को पकाने के लिए हम इथेफॉन का प्रयोग करते हैं जो गैस के रूप में रहता है, इथेफॉन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा दो मौसमी बताना प्रजाति किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये करेले की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक करेले की उन्नत प्रजाति है जो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। और एक फल का वजन जो होता है 120 से लेकर 150 ग्राम का होता है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 120 से लेकर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लखनऊ 49 किस फल की प्रजाति है। तो आसान क्वेश्चन है, तो ये अमरूद की वैरायटी है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पपीते के फलों में पित्त वर्णक का कारण क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताना है येलो पिगमेंट इन पपाया क्या कारण है, इसके कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैरिका जैंथिन के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन आपको याद रखना है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खरीफ प्याज की बेहन की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तो 5 से 7 सप्ताह की जब हो जाए तो ये उपयुक्त मानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर उत्तक संवर्धन द्वारा पौध तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा पौध तैयार किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पपीता का भी प्रयोग कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में, अनानास का भी प्रयोग कर सकते हैं, केला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों का प्रयोग हम टिश्यू कल्चर में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है या एसटीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक सोयाबीन के अंदर होती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 से लेकर 42% तक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन के अंदर देखने को मिलता है। चना की बात करें तो चने के अंदर 21.1% चने के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। मटर की बात करें तो 22% मटर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। मसूर की बात करें तो मसूर के अंदर 24.2% मसूर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। राजमा की बात करें तो 20.5% राजमा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। अरहर की बात करें तो 22.3% अरहर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और मूंग की बात करें तो 24% तक मूंग के अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गन्ने की जलमांग है। तो गन्ने की जलमांग जो होती है 150 सेंटीमीटर होती है दोस्तों।
150 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 150 से 160 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होता है। धान की बात करें तो धान का भी आपको याद रखना है 143 से लेकर 167 ये होता है धान का जलमांग। गेहूं की बात करें, देसी गेहूं का जलमांग 25 से लेकर 31 होता है सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर, और मैक्सिकन गेहूं का होता है 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। और मक्का की बात करें तो मक्का के अंदर 62 से लेकर 78 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होता है। ज्वार की बात करें तो 55 से लेकर 57 आपको याद रखना है। बाजरा की 45 से लेकर 61 और आलू की 62 से लेकर 78 ये सभी जलमांग आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जेडएन की उपलब्धता बढ़ती है जब उसे, आपको बताना है जेडएन की उपलब्धता बढ़ती है जब उसे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिंक को नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से जेडएन की उपलब्धता बढ़ जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो मुख्य फसलों को तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। अल्पावधि फसल कैच क्रॉप के नाम से इसको जानते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को लगा दिया जाता है, उसी को हम कैच क्रॉप कहते हैं। कैच क्रॉप के उदाहरण आपको याद होने चाहिए। इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर बाजार में नगद बेच देता है, जैसे गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, चाय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैश क्रॉप आपको याद होना चाहिए। ये गन्ना कैश क्रॉप के अंतर्गत, कैच क्रॉप के अंतर्गत नहीं आएंगे। कैश क्रॉप जो होते हैं गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, चाय है, ये सब कैश क्रॉप कहलाते हैं, नगदी फसलें कहलाते हैं। इनको हम डायरेक्ट मार्केट के अंदर बेचकर नगद पैसे अर्जित कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को प्रतिवादन करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि राजमास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजमास को ही आप याद रखिएगा, राजमा, यहाँ पर राजमा होगा, ठीक है, राजमा आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह 100 से लेके 120 किलोग्राम 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में इसको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोयाबीन की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। और यहाँ मटर की बात करें तो मटर के अंदर भी कम से कम 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। चना की 10 से 15 और मसूर की बात करें 30 किलोग्राम। लेकिन यहाँ राजमा की बात करें तो 100 से लेकर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखना है, 120 से लेकर 100 से लेकर 120। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक होती है दोस्तों 7 से 8% हो जाएगा। वैसे आपको याद रखना है मूंगफली की खली के अंदर 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अरंडी की खली की बात करें तो अरंडी की खली के अंदर 4.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर इस सरसों की खली की बात करें तो 5.3 आपको याद रखना है सरसों की खली के अंदर। तिल की खली के अंदर आपको याद रखना है 6.2% और कुसुम की खली के अंदर 7.9% आपको याद रखना है। अलसी की खली के अंदर 4.9% याद रखना है। नीम की खली के अंदर 5.2% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, राइजोबियम जैपोनिकम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। उनतीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेंडी मिथालिन का व्यावसायिक नाम क्या है? तो पेंडी मिथालिन का व्यावसायिक नाम स्टाम्प के नाम से इसको जानते हैं।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटाक्लोर को मेचेटी के नाम से जानते हैं। मेचेटी आपको याद रखना है, ब्यूटाक्लोर का नाम होता है। और फ्लूक्लोरोलिन का बेसालिन, बेसालिन, फ्लूक्लोरोलिन का बेसालिन आपको याद रखना है। एक लासो पूछा जाता है, एलाक्लोर को हम लासो के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, एलाक्लोर को लासो के नाम से इसको जानते हैं। लेप्टोफेन को कोबरा के नाम से जानते हैं, कोबरा, ठीक है, लेप्टोफेन कोबरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा युग्म अंकुरण से पूर्व प्रयोग वाला शाकनाशी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लूक्लोरोलिन और पेंडेमिथलिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरण से पूर्व पेंडेमिथलिन का भी प्रयोग करते हैं, फ्लूक्लोरोलिन का भी प्रयोग करते हैं, और डेलापोन का प्रयोग अंकुरण से पूर्व किया जाता है। एल्ट्राजिन का प्रयोग अंकुरण से पूर्व किया जाता है। 2,4-D का प्रयोग बोआई के 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। ब्यूटाक्लोर का प्रयोग रोपाई के बाद किया जाता है। और सीमाजिन का प्रयोग अंकुरण से पूर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति कौन सी है? तो संकुल प्रजाति पूछ रहा है, तो यहाँ पर सूर्या जो है ये सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, दलहनी फसल जो वातावरण के नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करती, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजमा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजमा की बात करें तो राजमा के अंदर 20.5% प्रोटीन पाया जाता है, 61% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1.5% वसा पाया जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ कीट दिया हुआ है। अलसी में क्या सेमी लूपर लगता है? तो ये बात ठीक है। अलसी के अंदर जो कीट लगते हैं सेमी लूपर और गालमीज कीट लगता है। सरसों की बात करें, सरसों के अंदर माहू लगता है, ये भी बात ठीक है। सरसों के अंदर आरा मक्खी, माहू और बालदार, ठीक है, ये सब लगते हैं। उसके बाद बात करें तिल के अंदर गाल फ्लाई, हाँ ये तिल के अंदर जो है गाल फ्लाई, जेसीड और फल सूंडी, ये सब देखने को मिलते हैं, ये भी ठीक है। सोयाबीन के अंदर गार्डर बीटल, ये भी लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि गलत है, सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखेंगे मटर अर्पणा वैरायटी है, ये बात ठीक है। अरंडी की वैरायटी पीटी, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राई की अरुणा है, ठीक है। गेहूँ के 9423, ये ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जिप्सम में गंधक की मात्रा बताना है, जिप्सम के अंदर सल्फर की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर 18.6% हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36। तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है, तो आपको बताना है टॉप सिकनेस। टमाटर के अंदर जो बीमारी होती है तो ये बोरान की कमी के कारण होती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू के अंदर टॉप सिकनेस जो होता है ये बोरान की कमी के कारण। एक मटर में पूछा जाता है, मटर के अंदर मार्स बीमारी, मटर के अंदर मार्स बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है? यमयन, मैग्नीज की कमी के कारण। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉप लॉगिंग एक विधि है, बताना है। शस्य संलेखन एक विधि है, क्रॉप लॉगिंग एक विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फसल उत्पादन हेतु पौधे के पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रॉप लॉगिंग जो है इसको सर्वप्रथम HF क्लीमेंट ने दिया था और इसका प्रयोग सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली। मूंगफली के अंदर फाइलोडी बीमारी नहीं लगती है। ये फाइलोडी जो डिजीज है ये तिल के अंदर देखने को मिलते हैं, तिल के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन कर रहा है भूमि की भौतिक दशा को कहते हैं, तो सॉयल टिल्थ के नाम से इसको जानते हैं। सरल मृदा या सरस मृदा सॉयल टिल्थ के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पोषक तत्व की कमी दिया हुआ है, सूचक पौधे दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नत्रजन जो है ये सूचक पौधा माना जाता है फूलगोभी का। फास्फोरस जो सूचक पौधा माना जाता है राई का। पोटास जो सूचक पौधा माना जाता है आलू का। और बोरान जो है ये माना जाता है चुकंदर का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अनावश्यक है परंतु लाभदायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है जब। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है जब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरिया मृदा सतह पर डाली जाती है, ये ठीक है। मृदा क्षारीयता होती है, तापक्रम अधिक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष की पत्तियों पर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शीर्ष की पत्तियों पर, टर्मिनल लीव्स पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। सोडियम मृदा में पाए जाने वाले लवणों के सही क्रम को चिन्हित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 प्लस NaHCO3। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन करा है आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्न तत्वों में से कौन सा फसल के लिए आवश्यक है पूछ रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निकेल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फास्फेट को मृदा में घुलनशीलता बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस आवामोसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया में ब्यूरेट की कितनी मात्रा पौधों के लिए घातक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.5%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मृदा कण का औसत घनत्व है। तो मृदा कण का जो औसत घनत्व होता है 2.6 mg प्रति मीटर क्यूब होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगर यही क्ले का पूछे, क्ले का भी आपको याद रखना, सिल्ट और क्ले। सिल्ट का होता है दोस्तों 2.66 और सिल्ट का होता है 2.65 और क्ले का होता है 2.66। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलुई दोमट मृदा में सुलभ जल धारण करने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्ले का पूछे तो 7.9, क्ले लोम का पूछे 11.3 और लोम का पूछे तो 11.3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पेडोजिनेसिस अध्ययन करता है। तो ये किया जाता है मृदा निर्माण का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मृदा निर्माण का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया हुआ है ऊसर मृदा में नत्रजन की कमी होती है। कारण आर दिया हुआ है नत्रजन रिसाव से नष्ट हो जाता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए जो है सत्य है परंतु आर जो है असत्य है।
यानी ऊसर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन रिसाव से नष्ट हो जाता है। ये कथन आर गलत है, लेकिन ए जो है सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जरावस्था विरुद्ध है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, साइटोकाइनिन का सबसे पहले नाम जो दिया गया था दोस्तों स्कूग द्वारा, एक स्कूग वैज्ञानिक हैं स्कूग, इनके द्वारा दिया गया था 1965 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए निर्मित करते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए निर्मित करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस सार होते हैं। जैसे बात करें एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गुणसूत्र के 2 समूहों को रखने वाले पौधों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो डिप्लॉयड के नाम से जानते हैं इसको। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो होता है उभयलिंग शरीर द्वारा, दूसरा याद रखेंगे प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता, थर्ड ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रोटोएंड्री, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन है, 1, 3, 4 सी ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पौधा श्वसन नहीं करता। तो इसमें से बताना कौन सा पौधा श्वसन नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मक्का जो है C4 प्लांट है, और गन्ना भी C4 है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, चौलाई भी है। तो ये श्वसन नहीं करते, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्य रूप से लक्षण को एक शरीर रचना से दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्रेमीफेसियंस, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन। अरुणा जो है ये अंतर स्पीसीज संकरण नहीं है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरुणा जो है एक उत्परिवर्तन द्वारा विकसित प्रजाति है, ये आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शहर से दूर अशिक्षित बहुल्य ग्राम में अच्छा संचार का माध्यम कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलचित्र प्रदर्शन द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, मैनेज स्थित है, आपको बताना है मैनेज जो है कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैनेज का पूरा नाम होता है, आप लोग कमेंट के अंदर बताइए मैनेज का पूरा नाम क्या होता है। और मैनेज जो है दोस्तों हैदराबाद में है, इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। एक पूछा जाता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ये भी जिसको एक्रीडा के नाम से जानते हैं, ये भी हैदराबाद में स्थित है। एक पूछा जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। एक पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जन सहभागिता सहायक है। तो नेतृत्व के विकास में भी सहायक है, सतत प्रगति लाने में भी सहायक है, और समस्याओं को महसूस करने और उसका हल ढूंढने में भी सहायक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा T&V सिस्टम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा T&V सिस्टम।
ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये डॉक्टर बेनोर के द्वारा चलाया गया था। कब? 1973 सन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राम विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाभार्थियों की सहभागिता पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन जो ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों शक्ति, दुर्बलता, प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ देखेंगे कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की तुलना में वीडियो फिल्म अधिक प्रभावी है। कारण आर दे रहा है वीडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित हैं जबकि रेडियो में केवल एक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर का स्पष्टीकरण करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है IVELP 1995-96 में शुरू हुआ था। ये बात ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि IVELP 4000 कृषि परिवारों को सम्मिलित करती है। तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रशिक्षण का मूल्य अंग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है प्रशिक्षण का मूल्य अंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा परितोष, यानी कि रिवार्ड। इसको रिवार्ड कहा जाता है। रिवार्ड जो है रिवार्ड ये प्रशिक्षण का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे डास्प का तात्पर्य क्या होता है। तो डास्प का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो कृषि विविधीकरण सहायक परियोजना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ कार्यक्रम दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ बताएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो है NARP जो है ये शुरू हुआ था 1979 और 80 के बीच में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है NATP, ये शुरू हुआ था 1998 में। उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे IRDP, ये 1978 और 79 में शुरू हुआ था। उसके बाद लास्ट ऑफ JRY, जिसको हम जवाहर रोजगार योजना कहते हैं, ये 1989 के अंदर शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे दोस्तों। यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट, जिसको NARP कहते हैं, 1979 से 80 में चलाया गया था। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट, जिसको NATP कहा जाता है, 1998 में चालू हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978-79 में चालू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में चालू हुआ था। एक पूछता है कभी कभी NAIP, ये पूछा जाता है, तो ये 2006 में चालू हुआ था। एक NAIS, जिसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये 1999 में चालू हुआ था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है,
ध्यान देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोत्साहन। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने का कटुआ फसल को नुकसान पहुंचाता है। चने के अंदर कटवर्म एक कीट लगता है, तो ये किस प्रकार से हानि पहुंचाता है? तो रात के समय ये हानि पहुंचाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन गुलाबी कीट शत्रु है। तो गुलाबी कीट जो शत्रु है दोस्तों ये कपास का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते हैं। तो ये करता है नर शलभ को, यानी कि मेल मोथ को आकर्षित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 निम्न में से कौन सा बायो कीटनाशी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर कार्बेरिल जो है ये बायो कीटनाशी नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है। तो यहाँ पर गेहूं का जो लाल गिरोई है ये नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एक बीमारी ओमाइसीटीज वर्ग का कवक द्वारा नहीं होता है। नहीं पूछा तो पाउडर मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाउडर मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, गेहूं के चूर्णी आसिता रोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन करा है यदि 1 लीटर 20% एंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.002%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है? तो एल्डी कार्ब जो है ये कार्बामेट कीटनाशी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रक्षेत्र में एक दिशा को उर्वरता ग्रेडियंट होने पर प्रयोग के लिए उपयुक्त डिजाइन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसपीडी। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसपीडी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलएसडी। प्रक्षेत्र में एक दिशा को उर्वरता ग्रेडियंट होने पर एलएसडी, जिसको हम लैटिन वर्ग अभिकल्पना कहते हैं, का प्रयोग के लिए उपयुक्त डिजाइन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर कुछ रोग दिए हुए हैं। तो बताना है कौन सी फसल का कौन सा रोग है। यहाँ पर देखेंगे आलू के अंदर ब्लैक हार्ट लगता है ऑक्सीजन की कमी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आम का देखते हैं सबसे पहले कोयली रोग। यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा कोयली रोग, यानी कि बोरान की कमी के कारण या SO2 की कमी के कारण। फूल गोभी में काला विगलन लगता है फूल गोभी में, तो इसके साथ मिलान कर लेंगे। गाजर में भूरा विगलन लगता है, तो ये हो गया भूरा विगलन। और यहाँ पर ए ऑप्शन बचा है, यानी कि आलू, तो कृष्णकांत। यहाँ पर ए ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम ब्लैक रॉट के नाम से जानते हैं, काला विगलन। इसमें 3rd ऑप्शन जो है ब्लैक हार्ट इसको कहेंगे। ठीक है, इसको ब्लैक हार्ट जो होता है आलू के अंदर लगता है, तो ये आपको याद रखना है। ब्लैक हार्ट आलू के अंदर लगता है, इसको कृष्णांत के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया हुआ है क्लोरीनेट्स हाइड्रोकार्बन कीटनाशी रसायन असर्वांगी है। कारण आर देखेंगे, यह कीटनाशी वसा में घुलनशील है।
नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए जो है ये सत्य है और आर जो है असत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन करें डाइपेल बीएल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेसिलस थोरिजेंसिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेसिलस थोरिजेंसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों की बीमारी दी हुई है और नियंत्रण के उपाय दिए हुए हैं। तो बताना है किस प्रकार से इसको नियंत्रण करेंगे। गेहूं का जो कंडुआ रोग लगता है लूज स्मट, इसको हम गर्म उपचार से करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मटर की डाउनी मिल्ड्यू, इसको अच्छी सफाई व उचित फसल चक्र से हम कर सकते हैं। तो ये सेकंड के ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आलू का लेट ब्लाइट, आलू का जो लेट ब्लाइट है ये डाइथेनियम 45 0.5% के घोल से उपचारित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ डाइथेनियम 45। और धान का खैरा रोग ये जेडन की कमी के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर हैं दिए हुए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में फफूंद नाशकों की खपत कम हुई थी। थर्ड ऑप्शन एक तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन 1995 में तृणनाशी रसायन की खपत बढ़ी थी। यानी कि 3 और 4 हमारे राइट आंसर हैं, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में 1966-67 से लेकर 1993-94 तक कीटनाशी का उपयोग 154 मीट्रिक टन से बढ़कर 84,000 मीट्रिक टन हो गया। 1994-95 में भारत में कीटनाशी का उपयोग निरंतर कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कीट बहुभक्षी है। तो बहुभक्षी कीट बताना है कौन सा है। तो चने का फली छेदक जो है ग्राम पॉड बोरर जिसको कहते हैं, ये क्या है, बहुभक्षी कीट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से जानते हैं इसको। ये जो चने के अलावा मटर है, कपास है, अरहर है, टमाटर है, तम्बाकू है, इन फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है दोस्तों लेप्टोक्राइजा वेरिकारिनस के आम नाम है। इसका नाम बताना है। वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है लेप्टोक्राइजा वेरिकारिनस। ये किसका नाम है। तो ये गंदी बग का नाम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गंदी बग का। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना। इसमें से रोग दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी में काला विगलन, ये स्केलोरोटोनिया स्केलोसियम के द्वारा नहीं लगता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। नब्बे नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गेहूं और जौ में मोलिया बीमारी फैलने वाले शिष्ट सूत्रकृमि का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेट्रोडेरा अवेनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। फास्फेट युक्त खनिज है। तो फास्फेट युक्त जो खनिज है यहाँ पर हो जाएगा एपेटाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृतिका कण का व्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 0.002 mm से कम। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मृदा कण की मृदाओं में कोई डायनमोसिस्ट हेरोजन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एंटीसोल्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अत्यधिक स्थिर संरचना वाली मृदाओं में प्रधानता में पाए जाने वाले मृतिका खनिज हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलियोनाइट। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कलिलीय या कोलाइड कणों का आकार होता है। तो कोलाइड कणों का आकार जो होता है दोस्तों
वो होता है यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा ह्यूमस की अधिक होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 0.40%। ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लेटराइजेशन में भूमि की ऊपरी सतह पर किसका संग्रह होता है? तो ये होता है Fe और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 98, 65% से अधिक सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा वाले चट्टान का गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि अम्लीय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा, इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तो इसे फसल के अंदर का तापमान मापते हैं, क्रॉप कैनोपी मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फसल के अंदर का तापमान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम फिक्स्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, नियत लागत के नाम से जानते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, ये व्यावसायिक बैंक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक यहाँ पर केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है तथा सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 में देश के केंद्रीय बैंकों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में अपना कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि न्यूनतम लागत के जोड़ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? तो प्रतियोगी जो बाजार है पूर्ण बाजार हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों, एक तरफ बाजार का आधार पूछा है, दूसरी तरफ बाजार पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, क्रय विक्रय की जाने की वस्तुएं और शेयर बाजार। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 स्क्रीन पर है, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया हुआ, कारण आर दिया हुआ। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। आर कथन देखेंगे, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आर सत्य है परंतु ए जो है गलत है। आर सत्य है परंतु ए जो है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन के रूप में पूंजी का मुख्य लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित लागत। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतः लोचदार मांग दर्शाई जाती है? तो ये दर्शाई जाती है सीधी समतल रेखा द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी वस्तु का वर्टिकल मांग वक्र दर्शाता है कि मांग? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पूर्णतः आलोचदार है। पूर्णतः आलोचदार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कृषि प्रकार आधारित है, तो ये आधारित है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का ध्येय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, कृषि एवं उद्योग में संतुलन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्न में से एक मुख्य आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खेती की लागत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है? तो क्लाइमेट्रिक फल पूछ रहा है, तो सेब जो है एक क्लाइमेट्रिक फल है, बाकी लीची, अनार और अनानास ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113, क्वेश्चन करा फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का निदान किया जाता है। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का निदान जो करते हैं वो बोरिक एसिड का स्प्रे करके करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, ब्राउनिंग जो होता है ये बोरान की कमी के कारण होता है, वीपटेल जो होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, बटनिंग जो होता है नाइट्रोजन के कारण होता है, और ब्लाइंडनेस होता है ये इसमें जो शीर्ष कलिका के नष्ट हो जाने के कारण ब्लाइंडनेस हो जाता है, और एक होता है रिकनेस ये देर से कटाई के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम प्रूनस डोमेस्टिका है। यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किन्नों का मूलतः क्या है? तो किन्नों का जो यहाँ पर उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है, तो किन्नों का उत्पत्ति स्थान क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो किन्नों का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा मैंड्रीन। मैंड्रीन जो है मैंड्रीन से ही किन्नों उत्पन्न हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ देखेंगे कुछ और वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। सेब का पूछता है एग्जाम में, तो मेलस प्यूमिला, आम का मेंजिफेरा इंडिका, इसका पपीता का कैरिका पपाया, केला का मूसा पेरेडिका, अनानास का कभी कभी अनानास कोमोसस पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ किन्नों जो है ये इसको जो विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर एच.बी. फ्रोस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। किसके बीच में क्रॉस किया गया था? तो किंग क्रॉस विलो लीफ के बीच में क्रॉस करके 1935 में कैलिफोर्निया में इसको निकाला गया था। एक प्रकार की F1 प्रजाति है, और इसको हम कहाँ का लगा सकते हैं? किन्नों को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आसानी से इसको लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन करा है, ब्लैक हार्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ब्लैक हार्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आलू का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू के आपको याद होना चाहिए, ब्लैक हार्ट लगता है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, मोजेक। मिर्च में पर्णकुंचन, मोजेक और उक्टा डिजीज। टमाटर के अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, आर्द्र विगलन और लीफ कर्ल। और पत्ता गोभी के अंदर आर्द्र विगलन, काला विगलन, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब पत्ता गोभी के अंदर देखने को मिलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, हरभजन बताना है एक प्रजाति किसकी? तो ये भिंडी की प्रजाति है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक 5 सदस्य परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जी की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 1.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को 300 ग्राम की सब्जी की आवश्यकता होती है, तो 5 व्यक्तियों को कितना हो जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को 1500 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1.5 किलोग्राम। ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा वाली सब्जी है। तो विटामिन सी जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है डी ऑप्शन, यानी कि शिमला मिर्च के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी किसके अंदर देखने को मिलता है? शिमला मिर्च के अंदर। टमाटर के अंदर 31 mg विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है 100 ग्राम में 31 mg पाया जाता है, याद रखेंगे। पत्ता गोभी के अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है 100 ग्राम में 124 mg पाया जाता है, याद रखेंगे। और मिर्च के अंदर 112 mg पाया जाता है। और पीली शिमला मिर्च की बात करें तो पीली शिमला मिर्च में 183 mg पाया जाता है। लाल शिमला मिर्च के अंदर 190 mg पाया जाता है। और बात करें अमरूद के अंदर तो 228.8 mg पाया जाता है। और यहाँ पर ब्रोकोली जो होता है इसमें 89.2 mg पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, फसल दिया हुआ है, रोग दिया हुआ है। तो बताना कौन सा किससे। टमाटर के अंदर क्या डंपिंग ऑफ लगता है? तो ये ठीक है, टमाटर के अंदर डंपिंग ऑफ देखने को मिलता है। ज्वार के अंदर स्मट भी देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। आलू के अंदर स्केप भी देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर मूंगफली के अंदर ब्लास्ट नहीं लगता है। मूंगफली के अंदर याद रखेंगे ब्लास्ट जो है ये मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज लगता है, याद देंगे। इसमें टिक्का डिजीज जो है ये मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछा था डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए।